एक महीने, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर अगर आपको 15% से लेकर 30% तक की कमाई करनी है ना, तो सोमवार को बिल्कुल आपको पूरी तरह से कमर कस लेना है और तैयार हो जाना है मार्केट में। अब कहाँ पर ये कमाई होने वाली है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि भाई सोमवार को हमारा मार्केट रहने वाला कैसे है। तो इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपके पसंदीदा कंटेंट ही लेकर आते हैं। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जिस कमाई की हम बात कर रहे हैं वो मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि मैंने इसके ऊपर कुछ सोचा है, समझा है और कुछ रिसर्च किया है उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं। ये मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज कंपनी है उसकी तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसको जी बिजनेस ने पब्लिश किया है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात करने वाला हूँ कि कहाँ पर ये कमाई होगी। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि भाई सोमवार को जो हमारी मार्केट ओपन होगी, तो आपको पता है कि भाई पिछले कई महीनों से लगातार देखें तो पिछले 2 साल से, कई महीने से क्या लगभग 2 साल होने वाले हैं, मतलब 18-19 महीने 20 महीने हो गए कि आप मार्केट की सिचुएशन को देख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा नहीं चल रहा। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था कि यूएस और ईरान के बीच में जो है ना जंग वगैरह खत्म करने के लिए एक ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया। उसमें 10 रूल्स हैं और वो 10 रूल्स मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया था, जो कि यूएस की तरफ से ये सारी चीज़ें सेट की गई हैं। लेकिन इसको ईरान एक्सेप्ट कर ही लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये ऑफिशियली अभी नहीं है, कोई भी बात अभी ऑफिशियली नहीं है। बल्कि यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि जब हम दोनों कंट्रीज़ की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा उसी दिन से ये नियम लागू हो जाएगा। तो अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है। जिस दिन से ऑफिशियली ये चीज़ हो जाएगी उस दिन से समझिए कि उसका इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट ही हो जाएगा उस दिन से, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब इस बीच में अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, वो बराबर दिखेगा। लेकिन इसी उतार चढ़ाव के देखिए, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि भाई जब तक ये सारे सिचुएशन जिस रीज़न से मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहे हैं, जब तक वो रीज़न ख़त्म नहीं होंगे तब तक मार्केट के अंदर से वोलेटिलिटी ख़त्म नहीं होगी और मार्केट के अंदर से उतार चढ़ाव होने वाला जो ये सिस्टम चल रहा है ना हाल फिलहाल में, ये कहानी ख़त्म नहीं होगी भाई। तो मतलब वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, ये चीज़ जो हो रहा है इसको ख़त्म होने के लिए मार्केट के अंदर जो रीज़न है इसके पीछे का उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। और रीज़न क्या है? वही है यूएस, ईरान, इसराइल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह वगैरह, डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। उसके अलावा इसी बीच में अब मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज कंपनी है उसकी तरफ से कही गई है कि भाई कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, कभी मार्केट अप ट्रेंड में, साइडवेज ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कहीं भी रहेंगे। लेकिन इन तमाम तक चीज़ों को चीरते फाड़ते हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो यहाँ पर सिर्फ एक महीना के अंदर, सिर्फ कितने महीने, सिर्फ एक महीने के अंदर ये 15% से लेकर 30% की कमाई करके दे सकता है, समझ रहे हैं ना। अब 15% से 30% की कमाई सिर्फ एक महीने के अंदर करने के लिए हम कई सालों तक इंतज़ार करते हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट किसकी है? मोतीलाल ओसवाल जो कि ब्रोकरेज कंपनी है, और इसको पब्लिश किसने किया है? जी बिजनेस ने किया है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कंपनीज है उसको मैं ज़रा आपको बता देता हूँ और उसका टारगेट प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है अपोलो हॉस्पिटल। इसके अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो इसका टारगेट प्राइस हो जाता है 9,590 रुपये का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है पेज इंडस्ट्रीज। इसके अगर टारगेट प्राइस की बात करो तो 4500 रुपये है, टारगेट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ सर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है मेट्रो ब्रांड्स। इसके अगर टारगेट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1250 रुपये है। तीसरे नंबर पे IRB इंफ्रा। इसके अगर टारगेट प्राइस की बात करूँ तो 27 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एमामी, समझ रहे हैं। इसके टारगेट प्राइस की बात करूँ तो 525 रुपये है। उसके बाद छठे नंबर पे आ जाता है JK लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है। इसके टारगेट प्राइस की अगर बात करूं तो 720 रुपये है ये टारगेट प्राइस। ये टोटल कंपनीज है जो कि बाजू में भी आप देख सकते हैं। मतलब ये ऐसी कंपनीज है जहां पर आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। अगर सोमवार को आपको चाहिए कि भाई बिल्कुल मार्केट में हम अच्छा मूवमेंट देखें और आने वाला समय में अच्छा पैसा बनाएं, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं सोमवार को जहां पर आप दाव लगा सकते हैं, जहां पर आप पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आने वाला समय में आपको एक अच्छा रिटर्न्स बना कर देगा।
मिलेगा। अच्छा, एक और भी दिलचस्प बात क्या है, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये पता है मैं ऐसे लोगों के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इंट्राडे करने वाले हैं, जो कि कुछ और करने वाले हैं, नहीं, बल्कि मैं ऐसे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पैसे लगाने की बात कर रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म की नीयत से पैसे लगाना चाहते हैं, मतलब उसका इंटेंशन लॉन्ग टर्म हो। आप निवेश तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, लेकिन ये जो 15 से 30% के बीच का रिटर्न्स है वो 25 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इस बीच का जो 15% से लेकर ये 30% के बीच का कुछ भी जो रिटर्न्स हो सकता है, ये कमाने में आपको ज़्यादा नहीं, 1 महीने, सिर्फ 1 महीने लगने वाले हैं। लेकिन आपको इसका ये मतलब नहीं कि निवेश ही आपको 1 महीने के लिए करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचकर चलना है। निवेश तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है, बाकी ये जो कमाई है वो आपको 1 महीने में हो जाने वाली है। देखिए, अब अगर हम बात करें कि ओवरऑल मार्केट का क्या सिचुएशन रह सकता है, तो देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं आया है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि भाई मार्केट के ऊपर बुरा असर देखने को मिलेगा, मार्केट में गिरावट होगी। ऐसा कुछ भी अभी बाहरी न्यूज़, जियोपॉलिटिकल में ऐसा कुछ भी न्यूज़ निकल कर नहीं आया, ठीक है। लेकिन कुछ बातें अगर हम अपने देश की करें तो कई सारे पेपर लीक हुए हैं, जैसे नीट के पेपर लीक हो गए हैं। उसके अलावा जो है ना, कुछ अब आर्मी लेवल के फौज जो है ना वो भी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि बंगाल में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, और भी कई सारे राज्यों में हो रहे हैं जो कि सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। तो बाहरी तो जियोपॉलिटिकल कुछ ऐसा पॉइंट निकल कर नहीं आया है, लेकिन अगर देश के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, हमारा जो इकोनॉमी है इसके ऊपर बहुत बड़ा ठेस लगता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से मार्केट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा असर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस लॉन्ग टर्म की नीयत से अगर आप निवेश करना चाहें तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। जैसा कि मैं बराबर बोलता हूँ कि भाई कभी भी आप निवेश कर सकते हैं, SIP के जरिए लमसम है तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, और कोशिश करिए कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके ही निवेश करें, मार्केट के मल्टीपल लेवल्स के ऊपर निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। क्योंकि ऐसे भी अभी ये माना जा रहा है कि भाई बहुत सारी रिसेशन वगैरह की बात हो रही है, और जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे US के अंदर तब तक रिटर्न्स बनने की जो उम्मीद है भारत के अंदर या दुनिया भर के बाज़ारों के अंदर, खासतौर से भारत के अंदर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं बन सकते हैं। महंगाई आप देखें, रीज़न महंगाई है भाई, महंगाई आप देखें तो लगातार ज़मीन छूता हुआ जा रहा है। महंगाई के जो आंकड़े आएंगे वो आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं, और डीजल, पेट्रोल, गैस को लेकर जो चीज़ें मची हुई हैं वो तो आपको देखने की ज़रूरत है, वो तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं उसमें। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम तक ये क्लियर नहीं होगी जब तक के इसराइल और US वगैरह का मामला क्लियर नहीं हो जाता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा विलन जो नज़र आ रहा है ना वो US है, क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से आज दुनिया ये दिन देख रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है, वहाँ से किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। न ये लोग उंगली किए होते ईरान को, और न इस तरह की बातें अभी तक देखने को मिलती दुनिया के अंदर। और इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है बना हुआ है वो यही है भाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से पहले की तरह बिल्कुल ओपन हो जाए, बात तमाम तर ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस मिलने लगेंगे, सारी बात कहानी ख़त्म हो जाएगी, और यहीं से महंगाई। अभी आपको मालूम होगा कि इलेक्शन के जस्ट बाद 90 रुपये 90 पैसे करके और भी कुछ पैसा करके अभी हाल फिलहाल में जब विदेश से आए हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद फिर से पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ा दिया गया। मतलब जो है ना, भोपाल वगैरह में शायद कि पेट्रोल 111 रुपये लीटर जा चुका है, समझ रहे हैं ना। तो ये महंगाई का मामला है, समझ रहे हैं। और कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं पेट्रोल। तो ये चीज़ें अभी चलती रहेगी। बस आपको निवेश करना है तो याद रखें कि स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, और वही स्टॉक्स आप चुनें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।